नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी अगर आपने टीजीटी, पीजीटी हिंदी विषय चुना हुआ है या जूनियर भर्ती जो है या तो डीएसएसबी, टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके लिए वीडियो अंत तक देखना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक भी करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल या सिद्ध सामंत काल? तो क्या कहा है दोस्तों? आदिकाल को शुक्ल ने कहा है, वीर गाथा काल गा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की रचना है? पंच परमेश्वर, उसने कहा था, ताई और ठेस। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी पंच परमेश्वर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, का ऑप्शन। अगला है, कबीरदास की भाषा थी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कबीरदास की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी, कन्नौजी थी, सदुक्कड़ी थी या खड़ी बोली थी? तो दोस्तों कबीरदास की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी। इसको सदुक्कड़ी किसने कहा था दोस्तों? सदुक्कड़ी कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है चौथा प्रश्न, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो होता है वह होता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से ही हिंदी गद्य का प्रारंभ होता है। अगला है दोस्तों पांचवा प्रश्न, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सम्मेलन पत्रिका, उद्दंड मार्तंड, सरस्वती या नागरी पचारणी पत्रिका? क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसमें दोस्तों का ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्दंड मार्तंड। ये दोस्तों इसका प्रकाशन काल भी आपको याद रखना है। इसका प्रकाशन काल है 1826। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है, कौन सी है? आकाशदीप, प्रेम सागर, इंदुमती या रानी केतकी की कहानी? तो दोस्तों हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो होती है वो इंदुमती को कहा जाता है। तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सातवां प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। तो दोस्तों निर्गुण भक्ति जो निराकार ईश्वर की भक्ति करते थे उसको निर्गुण कवि कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो दोस्तों निर्गुण भक्ति काव्य में प्रमुख जो हैं वो आपके कबीरदास हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर घ यानी डी ऑप्शन सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं गोपाल दास व्यास, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त? क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है राष्ट्र कवि। और दोस्तों वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी, तो वीडियो को सपोर्ट अवश्य करें, पूरी वीडियो देखा करें, नहीं तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमेशा ही रिपीट होते हैं, कोई भी परीक्षा हो तो आपको जिसमें साहित्य का पार्ट हो, चाहे टेट भी हो, सी टेट हो, सी टेट में तो खैर नहीं दोस्तों, पर यूपी टेट में ज़रूर आते हैं क्वेश्चन इससे, तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर पूरा देखें। अगला है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है?
नाभादाद, रशखान, नंददास, अमीर खुसरो। कौन दोस्तों भक्ति का कवि नहीं है? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो दोस्तों किस काल के कवि हैं? तो ये हैं आदिकाल के कवि, आदिकाल। और दोस्तों आदिकाल का नामकरण किसने आदिकाल का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का है। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, कबीरदास, केशवदास, तुलसीदास। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा दोस्तों? कृष्ण भक्त काव्य के प्रमुख कवि जो हैं वो सूरदास हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं भी सूर सागर, सूर सरावली इत्यादि। नेक्स्ट है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में खाली स्थान का नाम लिया जाता है। क्या किसका नाम लिया जाता है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में? कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास। तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि जो थे दोस्तों वो सूरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों छायावाद के प्रवर्तक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, का ऑप्शन। और छायावाद में दोस्तों चार कवि मुख्यतः आते हैं। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि निराला और महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, गबन मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख है। क्या है? उपन्यास है, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह या निबंध संग्रह है? तो गबन जो है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का जो है एक उपन्यास है। और दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के और मुख्य उपन्यास हैं निर्मला, गबन गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम। ये सारे उपन्यास हैं, इनको याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं दोस्तों किससे संबंधित हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष। तो आंचलिक रचनाएं दोस्तों बहुत से एग्जामों में, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आंचलिक नेट में भी आता है ये क्वेश्चन। तो ये क्षेत्र विशेष से होती है, गा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, कबीरदास हुए हैं। क्या हुए हैं? किसमें हुए हैं? रीति काल में, भक्ति काल में, वीर गाथा काल में, आधुनिक काल में? तो कबीरदास दोस्तों भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। नेक्स्ट है 17वां, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है दोस्तों? ये बताना है आपको। भोजपुरी है, प्राकृत है, ब्रजभाषा है या अवधी है? कौन सी भाषा है? तो इसका अवधी है, घ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? गीत गुंज है, गीतावली, गीतिका है, अणिमा है? तो दोस्तों ललित गीतों का संग्रह जो है वह गीतिका, ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था, गणेशियन महादेव, नरोदा उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों कभी कभी हजारी प्रसाद का भी वास्तविक नाम पूछा जाता है। तो हजारी प्रसाद का वास्तविक नाम जो है दोस्तों डीएसएसबी में भी आया हुआ है पिछली परीक्षाओं में, टीजीटी में। तो उनका नाम था वैद्यनाथ दुबे। आखिरी प्रश्न दोस्तों, रश्मि रथी का नायक कौन है? कृष्ण है, महात्मा गांधी है, राम है या कर्ण है? रश्मि रथी का नायक कौन है दोस्तों?
कर्ण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी रचना है दोस्तों? ये है दिनकर की। यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन देख लिए। और दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपना प्यार और सपोर्ट चैनल को देते रहें दोस्तों। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।